हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए मेरे आसपास कोलाइड करते हुए डांस करते हुए आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को। रियल लाइफ में तो हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन अगर देख पाते तो बिल्कुल ऐसे दिखते ये, आपस में भिड़ते हुए, कोलाइड करते हुए, इधर उधर रैंडमली मूव करते हुए। इन मॉलिक्यूल्स के मोशन के अंदर हमें दो बातें पता करनी है। एक तो मीन फ्री पाथ और एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आइए देखते हैं कि मीन फ्री पाथ्स और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या होती है इस पर्टिकुलर रैंडम मोशन के अंदर आइडियल गैसेस के केस में। तो बच्चों, मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल है, वो पहला कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया, तो उसका कुछ इस तरह का जिगजैग पाथ होगा जैसा आपने अभी वीडियो में देखा था। तो पहले दो कोलिजन्स के बीच में जो पाथ है, मान लीजिए वो लैम्डा 1 है। फिर अगले दो कोलिजन्स में जो पाथ है वो लैम्डा 2 है। फिर उसके अगले कोलिजन्स के बीच में पाथ लैम्डा 3, ऐसे ही लैम्डा 4 और फिर लैम्डा 5। तो एवरेज क्या होगा इन सब डिस्टेंसेस का, वो है हमारा मीन फ्री पाथ। इट इज डिनोटेड एज लैम्डा एम। एंड लैम्डा एम की जो वैल्यू है, बाय दैट व्हाट वी मीन लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा एन अप टू लैम्डा एन डिवाइड बाय एन। तो ये एवरेज जो है इन सभी डिस्टेंसेस का, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो बच्चों, मीन फ्री पाथ के दो रिलेशंस हैं, दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। मैं पहला लिख रहा हूँ लैम्डा एम विच इज मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई कैपिटल एन बाई वी इंटू डी का स्क्वायर। एक तो बच्चों ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों लैम्डा एम जो है दैट इज मीन फ्री पाथ, कैपिटल एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी इज यूज्ड फॉर वॉल्यूम एंड डी इज यूज्ड फॉर diameter ऑफ मॉलिक्यूल। इस रिलेशन की डेरिवेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट खुद बहुत काम का है, इसकी डेरिवेशन बच्चों बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ एक और रिलेशन है मीन फ्री पाथ का। इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज के बी इंटू टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। यहाँ पे के बी मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस in Kelvin. D means again diameter of molecule और P means pressure। तो कोई भी जो मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है, आइदर न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो इन दो फॉर्मूलाज के साथ हैंडल हो जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों देखो, अगर यहाँ पे गैस का जो मॉलिक्यूल है वो पहले कोलिजन में टाइम लगा रहा है टाउ 1, दूसरे कोलिजन में लगा रहा है टाउ 2, तीसरे कोलिजन में टाइम लगा रहा है टाउ 3। तो ऐसे हर कोलिजन का अपना एक टाइम होगा, मतलब दो कोलिजन्स के बीच का टाइम होगा, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। अब इन सभी रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसका सिंबल टाउ होता है, टाउ। इसे टाउ एवरेज या टाउ एम से भी डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकली हमारा मतलब है टाउ एम की वैल्यू होगी टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस ऐसी अगर एन टर्म्स हैं
तो टाउ एन डिवाइडेड बाय एन। अब इसकी वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों? हमें पता है कि जो गैसेस हैं उनमें कोई कोलिजन्स के बीच में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, तो वहाँ पे आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम लगा सकते हो। मतलब कि लैम्डा एम जो मीन फ्री पाथ है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी बच्चों, या एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज स्पीड कौन सी स्पीड है? ये वी एवरेज है अंडर रूट 8 RT, जो याद है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकली थी, 8 RT बाय पाई एम। तो वी एवरेज इंटू टाइम भी जो है वो फिर यहाँ पे एवरेज आ जाएगा टाउ एम। तो यहाँ से टाउ एम का एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चों? टाउ एम विल बी इक्वल टू मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय वी एवरेज। मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन है 1 अंडर रूट 2 पाई एन बाय वी डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ के बीच, जिसमें एवरेज वेलोसिटी का भी यूज़ होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, और सारे ऑप्शंस नंबर ऑफ कोलिजन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे होंगे। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वी एवरेज होता है अंडर रूट 8 RT बाय पाई एम। तो जैसे आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ गई। अब एवरेज वेलोसिटी बढ़ गई तो रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी बढ़ने से टाइम ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा। मतलब जितने कोलिजन पहले 1 सेकंड में हो रहे थे, अब 1 सेकंड में उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि उतने ही कम टाइम में हो रहे हैं। टाइम कम होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम जो है वो इंक्रीज करेगा। सो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अगर प्रेशर किसी क्लोज्ड वेसल से रिड्यूस किया जाए बाय ड्राइंग आउट सम गैस, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा? तो देखिए, मीन फ्री पाथ का जो रिलेशन है, पहला रिलेशन मैंने आपको बताया था 1/√2 पाई एन बाय वी इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखो तो जब आप गैस को लीक करोगे, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा देखो कंटेनर का, लेकिन एन कम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने कुछ गैस बाहर निकाल ली। तो अगर एन घटेगा तो मीन फ्री पाथ जो बढ़ेगा, इंक्रीज आएगा। अगर वैसे भी अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला रिलेशन देखो कि के बी इंटू टेम्परेचर अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी, तो यहाँ डायरेक्टली जब प्रेशर कम करोगे तो मीन फ्री पाथ यहाँ से भी सीधा इंक्रीज ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मीन फ्री पाथ ऑक्सीजन का निकालना है। टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर डायमीटर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन यूज होगा मीन फ्री पाथ का, इट विल बी के बी इंटू टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 27 डिग्री, पर केल्विन में हो जाएगा वो 300 केल्विन, अपॉन √2 पाई की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 3.14। डायमीटर जो है वो 0.3 mm है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.09 इंटू 10⁻⁻। देखो नैनोमीटर में 10⁻⁻9 होता है, लेकिन जब आपने स्क्वायर किया तो -18 आ जाएगा यहाँ पे। 0.09 इंटू 10⁻18 इंटू प्रेशर की वैल्यू जो है वो आप 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल यूज़ कर सकते हैं। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट ऑल दिस, आपका आंसर आ जाएगा 102 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, जो कि है 102 नैनोमीटर के इक्वल। ये अप्रोक्सीमेट आएगा, मतलब 103 टाइप भी कुछ आ सकता है आपका, 102 के आसपास आएगा, बट रफली इन चारों ऑप्शन में से 102 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द नियरेस्ट ऑप्शन। सो
लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हो मीन फ्री पाथ के ऊपर। बच्चों नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ केटीजी, जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से थर्मो की स्टार्टिंग होती है, लाइक वो पार्ट जो है वो केटीजी का, वहाँ थर्मो के रूट्स हैं, इंटरनल एनर्जी के रूट्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।